एक्सरसाइज 8.3 में जो सूत्र प्रयोग होने वाला है, तो चलिए उसको लिख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ चित्र बना है ए बी सी। यहाँ क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ बी 90 डिग्री है और देखिए ए है, तो सी कोण जो होगा 90 माइनस ए होगा। कैसे होगा से देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जोड़ेंगे तो कितना आता है 180। तो ए जिसे था उसे छोड़ दिए और बी की जगह पर बैठा दिए 90 प्लस सी बराबर 180। देखिए बी का मान 90 दिया हुआ था, ये उसी का मान नहीं दिया हुआ है। तो 90 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस सी बराबर 180 में से 90 घटेगा 90 डिग्री, तो क्या बचेगा से देखिए, ए प्लस सी 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री बचेगा। तो हम चाहे तो उधर ए को भेज सकते हैं, तो इधर कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस ए, या ये भी हो सकता है कि हम उधर सी को भेजें तो ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी। तो देख रहे हैं, तो ये कोण ए है तो ये क्या होगा, कोण सी बराबर का आएगा तो 90 डिग्री माइनस ए। तो इस आधार पर हम इसको लिख दिए 90 डिग्री माइनस ए। ए को चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस सी, इस तरह से। तो चलिए अब इस समकोण त्रिभुज में पहले कोण ए के लिए चल रहे हैं। कोण ए के लिए तो चलिए साइन ए, कोण ए के लिए चलेंगे तो ये तो जान रहे हैं कि कर्ण फिक्स हो जाता है, जो 90 डिग्री के सामने भुजा है वो हो जाता है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। और कोण ए ज्ञात करना है तो ए के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, और जो बचा हुआ है उसे आधार। यही ना, जो कोण ज्ञात करना है उसके सामने वाला भुजा लंब, ये तो कर्ण ही है सबसे बड़ी भुजा, या समकोण के सामने वाला भुजा। और जो बचल है ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो जो बचल है इससे क्या हो जाएगा आधार। तो साइन का सूत्र होता है कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब है बी सी बटा कर्ण होगा ए सी, ए पी बाई एच हो गया। इसी तरह से कॉस ए बराबर, तो कॉस ए का सूत्र होता है कि आधार बटा कर्ण, तो आधार है ए बी बटा कर्ण, कर्ण होगा ए सी। इसी तरह से चलिए अब tan ए निकाल लेते हैं। तो tan ए बराबर क्या आएगा, तो tan का सूत्र है कि लंब बटा आधार, तो लंब है बी सी बटा आधार है ए बी। अब देखिए साइन कोसेक के निकालना है, तो साइन को उल्टा होता है, तो साइन को उल्टा होता है कोसेक ए, तो उलट दीजिए, ए सी ऊपर जाएगा और बी सी नीचे आ जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक के बराबर पलटिए, ए सी ऊपर जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। इसी तरह से कॉट, टेन के उल्टा होता है कॉट, तो कॉट ए निकालना है तो पलटिए इसको, तो ए बी ऊपर जाएगा और बी सी नीचे आएगा। तो देखें ये तीनों को उल्टा करके यहाँ लिख दिए और इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये तो कोण ए के लिए। अब चलिए कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए चलिएगा। तो कोण सी बराबर तो जान ही रहे कि कितना है, कोण सी बराबर है 90 डिग्री माइनस ए, यही ना है। कोण सी लिखिए चाहे आप 90 डिग्री माइनस ए लिखिए, बात एक है। तो कोण सी के लिए फिर चलेंगे इसे कि साइन, अब सी की जगह प्रकार रख रहे हैं तो 90 डिग्री माइनस ए। पहला कोण सी के लिए लंब आधार चुन लीजिए। तो देखिए कोण सी के लिए कर्ण तो फिक्स है कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो कोण सी के सामने जो भुजा आएगा वो हो जाएगा लंब, तो अब की हो जाएगा लंब नीचे वाला और आधार ही हो जाएगा। किसके लिए, तो कोण सी के लिए। कोण सी के सामने वाला भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, जो बचल है से आधार। अब की आधार हो गया बी सी। तो साइन का सूत्र होता है लंब, तो लंब है ए बी बटा कर्ण, तो कर्ण है ए सी। इसी तरह से कॉस ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है बी सी बटा कर्ण, कर्ण है ए सी। इसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर, इसका होता है लंब बटा आधार, तो लंब है आपकी ए बी कोण सी के लिए,
तो ए बी बटा, ये हो गया लंब, आधार आधार है बी सी। इसी तरह से साइन को उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक निकालना है, तो इसे कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो पलटिए, ए सी ऊपर जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए सी ऊपर चल जाएगा और बी सी नीचे आ जाएगा। इसी तरह से टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसे लिखेंगे कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए, एल एच एस उल्टा किए तो आर एच एस उल्टा होगा, बी सी ऊपर जाएगा और ये भी नीचे आएगा। ये पूरा को मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ से समीकरण 1 2 को मिलाइए, तो इसे लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 को तुलना करने पर, या समीकरण 1 2 से, चलिए तो समीकरण 1 2 से क्या कर रहे हैं देखिए, जिसे था इसे लिख दिए कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर, तो देखिए ए बी बटा बी सी को हटा के समीकरण 1 में क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ए बी बटा बी सी समीकरण 1 में क्या है, तो ए बी बटा बी सी खोजिए, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा, हाँ तो देखिए ए बी बटा बी सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए, देख रहे हैं, तो ये बी बटा बी सी की जगह पर हम लिख दिए कॉस ए, तो यानी कि एगो सूत्र प्राप्त हो गया कि साइन 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो क्या लिखेंगे, कॉस ए। फिर है इसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर है बी सी बटा ए सी, तो देखिए तो बी सी बटा ए सी समीकरण 1 में क्या है, हाँ तो बी सी बटा ए सी को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए, तो यानी कि बी सी बटा ए सी की जगह पर हम लिख दे रहे हैं साइन ए, तो यहाँ लिख दिए साइन ए, तो इस सूत्र आ गया कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो लिख सकते हैं हम साइन ए। इसी तरह से कि टेन 90 डिग्री माइनस ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए बी बटा बी सी है, तो देखिए ए बी बटा बी सी को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी बटा बी सी, देखिए हाँ ए बी बटा बी सी को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट ए बराबर कॉट ए। अब इसी तरह से कोसेक वाला में आ जाइए, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर, तो कोसेक में देखिए 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए सी बटा ए बी है, तो देखिए ऊपर समीकरण 1 में कि ए बी बटा ए सी बटा ए बी कौन है, तो ए सी बटा ए बी, देखिए ना ए सी बटा ए बी, तो ए सी बटा ए बी के हटा के हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक ए, यहाँ लिख देंगे सेक ए। इसी तरह से फिर है सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर, देखिए क्या सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए सी बटा बी सी है, तो समीकरण 1 में देखिए कि ए सी बटा बी सी किधर है, तो ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी है ना, है, तो ए सी बटा बी सी को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक ए, कॉसेक ए। तो अब एगो बचल है कॉट 90 डिग्री माइनस ए, तो देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस ए का सूत्र ही ना है कि बी सी बटा ए बी है, तो समीकरण 1 में देखिए कि बी सी बटा ए बी की जगह पर क्या है, बी सी बटा ए बी खोजिए समीकरण 1 में, तो यही ना है बी सी बटा ए बी, तो बी सी बटा ए बी को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन ए, तो इसके जगह पर बैठा दिए टेन ए। तो इस तरह से हम लोग के 6 गो सूत्र मिल गया कि साइन 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो कॉस ए लिखेंगे, इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो साइन ए लिखेंगे, टेन 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो कॉट ए लिखेंगे। इसी तरह से 6 गो सूत्र आया, तो इस सब 6 सूत्र को आगे हम बढ़िया शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक के इसको इतना नोट कीजिए। तो चलिए जो पीछे अभी हम लोग 6 गो सूत्र को सिद्ध किए तो उसको चलिए शॉर्टकट में समझते हैं। तो देखिए शॉर्टकट में समझना है कि साइन जो है से बदलता है कॉस में और फिर कॉस का में बदलता है साइन में। ये ध्यान रखना है कि साइन 90 रहेगा तो कॉस में बदल जाएगा, फिर कॉस का में बदल जाएगा साइन में। इसी तरह से टेन है से बदलता है कॉट में और फिर कॉट बदलेगा टेन में।
इसी प्रकार से आपको सेक बदलता है कॉसेक में, और फिर कॉसेक बदलेगा सेक में। तो यही तीनों का चेंज आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे बदलता है, कि साइन कॉस में और फिर कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और फिर सेक कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में। तो चलिए यही फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तभी न पीछे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या में बदलेगा, ये साइन बदलेगा कॉस में, कॉस ए हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो कॉस का में बदल जाएगा साइन में, तो साइन ए। देखें कि साइन 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो इस कॉस 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो साइन ए में बदल जाएगा। इसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो टेन का में बदल जाएगा कॉट में, तो इसको लिखेंगे कॉट ए। अब इसी प्रकार से कॉट 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो क्या में बदलेगा, कॉट बदलता है टेन में, तो बदल जाएगा आपको टेन ए में। इसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो सेक का में बदलता है तो कॉसेक में, ये बदल जाएगा आपको कॉसेक ए। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो कॉसेक का में बदलेगा सेक में, सेक ए। तो आप इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए खाली, कि साइन रहेगा तो कॉस में और कॉस रहेगा तो साइन में बदलेगा, ये तीनों बस इसी प्रकार से है। तो ये 6 सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, आगे उच्च क्लास में बहुत ही फार्मूला यूज होने वाला है 6 जो है, और एक्सरसाइज 8.3 में भी यूज होने वाला है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए।